Hello friends, welcome to our channel Study Addicted Academy. This is a lecture series of हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है एचपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एचपीएस हो, एचपी, एसएसबी, एसएससी, नायब तहसीलदार, अलाइड और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है एचपीएस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके जो है एचपीएस मेंस देना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एचपी जनरल नॉलेज की वेटेज जो है 20 to 25 क्वेश्चन रहती है। अगर आप इस पोर्शन को सही ढंग से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके प्री क्वालिफाई होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और नायब और अलाइड एग्जामिनेशंस में जो है वेटेज जो है 50 to 60 क्वेश्चन जो है एचपी जीके से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं। बाकी हर एक आप एग्जामिनेशन देखें 20-25% या 30% तक इवन जो है हमारे जो एचपी के क्वेश्चंस की जो ये जो वेटेज होती है। और अक्सर ये देखा गया है कि जो कुछ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट करते हैं, और कुछ करंट में जो चीजें रहती हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में मैं जो पीछे पूछे गए क्वेश्चन है एचपीएस अलाइड नायब तहसीलदार के एग्जामिनेशन जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ जो करंट में चीजें चली हुई है या इकोनॉमिक सर्विस रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी मैं जो है इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोमेंट शुरू करते हैं। दिस इज पार्ट सेकंड। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसे भी आप जो है देख लें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारा चैनल स्टडी एडिक्टेड अकेडमी करके जो चैनल रहता है आप इसे भी जो सब्सक्राइब जो है कर लें। इसमें आपको जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो है एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगी, आपको जो हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड इसमें वीडियोस मिलेगी, आपको एचपी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है वीडियोस मिलेगी जो कि आपकी एग्जामिनेशन में जो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने जो देख सकते हैं, पहले आप स्क्रीन पॉज करके जो है हमेशा क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट कर लिया कीजिए, उसके बाद आप आंसर देखा कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें पूछा गया कि ओनली क्वाइन स्पेशल टू चंबा। तो ऐसा जो सिक्का जो कि स्पेशल है चंबा से, जिसका जो 5 है वो मेक्स करता है अन्ना। तो देखिए आपने ध्यान रखना चंबा से रिलेटेड जो है दो क्वाइंस हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा लकरशाही और दूसरा चकली। अगर आप एचपी जनरल नॉलेज को सही ढंग से पढ़ते हैं तो चंबा का ये जो क्वाइन है चकली, ये काफी फेमस जो है, इसमें जो है क्वाइन जो है रहता है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है दोबारा आने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। या आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं चकली और लकरशाही जो है क्वाइंस है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के। अगर हम क्वाइन ऑफ चंबा प्रिंसिपल स्टेट्स की बात करते हैं, चंबा जो देखिए पहले जो एक प्रिंसिपल स्टेट थी, पंजाब प्रोविंस का जो पार्ट था, और रूलर जो थे स्टेट के उन्होंने जो कॉपर कॉइन्स जो है इशूड किए हुए थे, और इनके ऊपर जो एक त्रिशूल बना होता था, एक ट्रीडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके ऊपर ऐसे ट्रीडेंट बना होता था। ये आप कॉइन देख सकते हैं चकली, जो कि न्यूमेस्टिक गैलरी से ये जो लिया हुआ है इसको। और इसमें आपने ध्यान रखना, इसमें देवनागरी लीजेंड और ट्रीडेंट आपको जो इसमें देखने को मिलेगा। ट्रीडेंट हम जो है त्रिशूल को बोलते हैं। तो ये फैक्ट्स भी आप इनसे रिलेटेड मेंबर कर लेना। चंबा को एक बार आप जो मैप में लोकेट कर लीजिए, ये देख सकते हैं आप, दिस इज अवर लविंग हिमाचल। तो अगर आप इसमें अगर जूम करते हैं हिमाचल के मैप में, और अगर आप जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ थोड़ा आप इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको चंबा जो देखने को मिलेगा। और चंबा जो आप ये देख सकते हैं लाहौल स्पीति और कांगड़ा के साथ जो बॉर्डर शेयर करेगा। और चंबा में बहुत इंपॉर्टेंट टाउन हमारे यहाँ पर मिलते हैं। देखिए आपको डलहौजी यहाँ पर देखने को मिलेगा, खजियार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। खजियार में जो है खाजीनाग टेम्पल है, जो कि नर्स बाल्टू जो थी, जिन्होंने पृथ्वी सिंह जो राजा थे उनकी लाइफ जो है बचाई, सेव की थी बचपन में उनके। तो उनके द्वारा यहाँ पर जो है खाजीनाग टेम्पल जो बनाया गया है। और खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड जो है WP ब्लेजर जी के द्वारा जो है बोला गया था ऑन 7 जुलाई 1992। डेट्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है। 7 जुलाई 1992 ये भी पहले पूछी जा चुकी है, तो इसको भी आप याद रखें, 7 जुलाई 1992। और लेक्स का कुछ एक आप ध्यान रखें, तो जैसे चमेरा लेक है हमारी, गडासरू लेक हमारे पास आपको चंबा में देखने को मिलेगी। भरमौर एरिया में जो देखने को मिलता है, भरमौर से जो है देखिए कैपिटल चंबा को जो है ट्रांसफर की थी राजा साहिल वर्मन ने। यहाँ पर आपको मनी महेश लेक मिलेगी। और ये रहेगी रावी रिवर। रावी रिवर जो है आपकी ऑरिजिनेट होती है बड़ा बंगाल, जो कि आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, और इस तरह से चंबा से होते हुए जो है ये JNK में एंटर करती है। चकली क्वाइन जो रहता है हमारे, जो कॉपर क्वाइन जो चंबा का रहता था, इससे रिलेटेड आप एक और चीज ध्यान रख लेना, चकली क्वाइन के ऊपर योगी और विष्णु पद, विष्णु पद यानी कि जो विष्णु जी की जो फीट हैं, जो उनके पैर हैं, ये बनाए गए थे
साहिल वर्मन के द्वारा, ये आप ध्यान रखना। और ये जो योगी जो उन्होंने डिपिक्ट किया था चकली क्वाइन के ऊपर बाद में, ये जो उन्होंने चरपतनाथ जो एक योगी थे जिन्होंने जो है उनकी एक जो यात्रा उन्होंने अपने टाउन की थी उसमें सहायता की थी, उनका साथ दिया था, तो उनके कमेमोरेशन में जो है इन्होंने जो है योगी जो डिपिक्ट किया था चकली क्वाइन के ऊपर। ठीक है, चंबा से जो है हमारे दो काफी इंपॉर्टेंट जो है चंबा के जो है फेयर जो एग्जिस्ट करते हैं, मेले जो चंबा के रहेंगे, एक रहेगा मिंजर फेयर। मिंजर फेयर जो है आपने बहुत जरूर याद रखना, जो सेकंड संडे जो रहेगा अगस्त का, अगस्त महीने का जो सेकंड जो संडे रहता है उसमें ये जो हम इसको जो सेलिब्रेट करते हैं। और मिंजर जनरली जो हमारी जो मेजी होती है, जो मक्की हमारी होती है, उसके ऊपर जो फूल जो लगते हैं उनको हम जो है मेजी बोलते हैं। इसमें क्वाइन वगैरह डाल के जो है रावी रिवर के ऊपर जो है रावी रिवर में जो इनको जो है बहाया जाता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फेयर रहता है हमारा चंबा का, सुही मेला। तो सुई मेला के बारे में, सुई फेयर के बारे में जो आपने जो है सुना होगा, ये जो है चंबा में जो अप्रैल मंथ में जो मनाया जाता है फ्रॉम 15 ऑफ चैत टू 1 ऑफ बैसाख। और इसमें ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो नैना देवी जो रानी थी, साहिल वर्मन की जो नैना देवी जो रानी थी, इन्होंने जो है सरोटा जो एक स्ट्रीम थी पानी की, वहां से गांव वालों को पानी दिलाने के लिए जो इन्होंने जो है खुद को जो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस कर दिया था, अपनी यहाँ पर जो है जान जो है दे दी थी। और उसके बाद जो स्ट्रीम से जो है पानी जो है गांव वालों को जो प्रोवाइड इन्होंने जो कराया था, इसलिए सुई मेला यहाँ पर लगाया जाता है। चंबा टाउन को ईस्ट प्लेस करने वाले अगर जिनको सपोज किया जाता है तो मीर वर्मन को माना जाता है कि इन्होंने जो चंबा टाउन को जो है इस्टेब्लिश किया हुआ है 1680 के एडी के आसपास जो इन्होंने जो रूल किया था। और मीरू बर्मन के द्वारा जो है हमारे मनी मेस टेम्पल, देखिए मनी मेस टेम्पल हमारा नगरा स्टाइल और शिखरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में रहेगा। लक्ष्मणा देवी टेम्पल, गणेशा टेम्पल और नरसिंगा टेम्पल और सूर्यमुखी टेम्पल इनके द्वारा जो भरमौर में जो है बनाया गया था। और एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, गुग्गा, गुग्गा एक क्राफ्टमैन जो है इनके टाइम पे जो रहता था, ध्यान रखना गुग्गा जो क्राफ्टमैन है वो जो है मीर वर्मन के टाइम जो है रहता था। इसके बाद दूसरी जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट किंग जो आपको चंबा के देखने को मिलते हैं हिस्ट्री में, साहिल बर्मन। साहिल बर्मन से रिलेटेड आप ध्यान रख लेना, 12 ईयर्स वार जो है इनके टाइम जो है कुल्लू के साथ जो हुआ था, और इन्होंने जो कैपिटल को ट्रांसफर किया था फ्रॉम बरमोर टू चंबा। और साहिल बर्मन के टाइम पे जो 84 योगीज जो है भरमौर आए थे, और साहिल वर्मन जी ने जो इनकी काफी अच्छी जो है सेवा की थी, जिस कारण इन्होंने इनको ब्लेसिंग की दी थी कि इनके जो 10 सन्स होंगे, और इसके साथ साथ एक इनकी जो बेटी हुई जिसका नाम जो है चंपावती रखा गया। और ऐसा माना जाता है कि चंबा टाउन का नाम भी जो चंपावती के नाम पे ही रखा गया है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है साहिल बर्मन जी के द्वारा जो है बनाया गया है, जो कि अगेन नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, शिखर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में हमारा रहता है। इसके बाद वंशावली में जो कुछ एक जो राजा रहते हैं उसमें प्रताप सिंह बर्मन को आप याद रख लेना, क्योंकि प्रताप सिंह बर्मन के टाइम से जो है सिंह लगाना जो है वंशावली में जो शुरू हुआ था। और इसके बाद जो पृथ्वी सिंह हमारे पास जो है नेक्स्ट इनके जो किंग आते हैं, जिनको जो है वर्मन जो है अपने नाम से डिलीट करके जो है पृथ्वी सिंह ने जो है बर्मन की जगह सीधे सिंह यूज करना जो शुरू कर लिया था। ये जो 59 एडी के आसपास जो एग्जिस्ट करते हैं। और पृथ्वी सिंह की लाइफ जो बचपन में एक नर्स बाल्टू के द्वारा जो है सेव की गई थी। और ये जो नर्स बाल्टू है इनके द्वारा जो है खाजीनाग टेम्पल जो रहता है खजियार का, हिडिम्बा टेम्पल महल का, और सीताराम टेम्पल जो कि चंबा में रहता है, ये इनके द्वारा जो बनाया गया नर्स बाल्टू का। तो इन नर्स बाल्टू का नाम भी आप मेमोराइज कर लेना। राजाओं में एक इंपॉर्टेंट नाम जो है चतर सिंह, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चतर सिंह जो है औरंगजेब के जो है कंटेम्परेरी थे, और औरंगजेब ने इनको ऑर्डर दिया था कि ये सभी जो है हिंदू टेम्पल इनको जो है डिमोलिश कर दें, उनको नष्ट कर दें, लेकिन इन्होंने जो ऑर्डर रिफ्यूज कर दिए थे औरंगजेब के। इसके बाद एक और राजा से रिलेटेड जो है काफी स्टोरी फेमस है, उदय सिंह। उदय सिंह जो है 1619 एडी के आसपास जो है इन्होंने जो है रूल किया था। और उदय सिंह की सबसे फेमस स्टोरी है कि अपने टाइम पे इनको जो एक बार बार एक नाई की बेटी से जो प्यार हो गया था, तो उसके साथ शादी करने के लिए इन्होंने जो है उसके जो अपने उसके जो पिता हैं जो इनके ससुर थे उनको जो इन्होंने अपने वजीर के पद पर जो नियुक्त किया था। इसके बाद हमारे पास अगेन एक और किंग आते हैं उमेद सिंह, यूएमईडी उमेद सिंह, जो कि आपके 1748 एडी के आसपास रहते हैं। तो ध्यान रखना रंग महल ऑफ चंबा जो है उमेद सिंह जी के द्वारा जो बिल्ड किया गया है। उमेद सिंह ये जो किंग रहते हैं इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने जो है अपनी एक लास्ट राइटिंग लिखी थी, और इन्होंने उसमें लिखा था कि इनके जाने के बाद जो है किसी भी रानी को जो है सती नहीं बनाया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चंबा में सती प्रथा किसके द्वारा बंद की गई थी, तो ये भी उमेद सिंह जी के द्वारा जो है की गई थी। चिलगोजा के लिए भी जो हमारा जो है चंबा जो है फेमस रहता है। चिलगोजा जो है जनरली हमें पांगी एरिया में देखने को मिलेगा, और पांगी वैली जो है हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमें जो देखने को मिलती है। और एक क्वेश्चन पहले भी जो है एचपी वैसी ने जो पूछा हुआ है, लांजी
सारो एंड राजनगर। तो लांजी, सारो एंड राजनगर जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सेंटर है हमारे चिलगोजा के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पूछा गया है कि चंबा के जो आर्कोलॉजिकल जो रिमेन्स हैं चंबा और भीमोर के, इनको फर्स्ट टाइम किसने स्टडी किया था, किसने एग्जामिन इनको किया था। तो इसमें ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है, ध्यान रखना। जनरल चुनिगम जो है फर्स्ट थे जिन्होंने जो है 1839 में चंबा में विजिट करके जो चंबा और भरमौर के जो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स को जो है एग्जामिन किया था। मिस्टर बिगने ने भी जो 1839 में ही जो है चंबा में विजिट किया हुआ है। और ध्यान रखना आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक ऑटोनोमस जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है, ये 1861 में जो स्टेब्लिश हुई थी और इसके जो है फर्स्ट डायरेक्टर जो हमारे जनरल चुनिगम जी थे। दिस क्वेश्चन इज सुपर इंपॉर्टेंट, ये पहले लाइट सर्विस में पूछा गया था और इस साल ये जो है 2020 में एचपीएस में भी पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया कि जो स्क्रिप्ट है अर्लियर रॉक इंस्क्रिप्शन की, जो हमें चट्टानों में जो इंस्क्रिप्शन जो लिखाई देखने को मिलती है पटिहार और कुनिहार, ये जो जगह रहती है हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, इनमें कौन सी स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती है। तो देखिए इसमें दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ब्राह्मी और खारतोशी स्क्रिप्ट जो हमें जो है यहाँ पर जो देखने को मिलती है। जनरली एक ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में ठीक होगा और ब्राह्मी और खारतोशी आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगी। एचपीएस में जो है अलग अलग ऑप्शन में दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन को जो बाद में जो है सबको जो इसके इक्वल मार्क्स जो है एचपीपीएस ने जो दे दिए। ध्यान रखें खारतोशी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट दोनों हमें जो है पटिहार और कुनिहार जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहता है देखने को मिलती है। फेमस रॉक कट टेम्पल जो रहते हैं मसरूर के, ये भी हमें जो है कांगड़ा में देखने को मिलते हैं। ये जो नगरा स्टाइल और शिखरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी टेम्पल भी हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो कि डोम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं। लॉर्ड बैद्यनाथ टेम्पल में बैजनाथ में देखने को मिलते हैं। और शिव टेम्पल जो हमारे मेन बैजनाथ में, बैजनाथ का देखिए पुराना नाम जो है किरग्राम जो है, किरग्राम जो पुराना नाम जो है बैजनाथ का था। और ध्यान रखना जो बैजनाथ टेम्पल जो रहता है हमारा शिव टेम्पल रहता है उसको अहुका और मनुका दो हमारे ट्रेडर्स थे उनके द्वारा इसको बिल्ड किया गया था। और ये टेम्पल भी जो है शिखरा और नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलते हैं। राम गोपाल टेम्पल जो कि डमटाल को देखने को मिलते हैं, वो जो है फ्लैट रूफ स्टाइल आर्किटेक्चर में भी जो देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना ना, राम गोपाल टेम्पल डमटाल कांगड़ा में जो टेम्पल लोकेटेड है वो फ्लैट रूफ स्टाइल आर्किटेक्चर। फ्लैट रूफ स्टाइल का मतलब जिस तरह से हमारे सिंपल घर होते हैं, हमारे फ्लैट उसका मतलब जो छत होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, इस तरह के टेम्पल देखने को मिलते हैं। और इस तरह के टेम्पल जो नर्मदेश्वर सुजानपुर टीरा मीरपुर में भी जो है फ्लैट रूफ स्टाइल टेम्पल हमें देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी टेम्पल और ब्रजेश्वरी टेम्पल जो कांगड़ा के रहते हैं ये डोम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं। इनके ऊपर ऐसे स्फेरिकल डोम इस तरह से जो बना होता है टेम्पल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन रहता है। इसमें ये पूछा गया है कि किस ओपेरा फेस्टिवल को जो तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो हमारा रहता है एट मैक्लोडगंज, इसके द्वारा जो है एनुअल फीचर के रूप में जो है ऑर्गेनाइज जो है किया जाता है। तो तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो है हर साल जो है सोटोन फेस्टिवल को जो है मनाया जाता है, जो कि इससे पहले 1959 से पहले जो लहासा में जो सेलिब्रेट किया जाता था। लहासा को एक बार हम मैप में लोकेट कर लेंगे तो इसमें ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा लविंग इंडिया। और अगर हम यहाँ पर जूम करेंगे तो इंडिया के साथ यहाँ पर रहेगा यहाँ पर नेपाल, और ये रहेगा चाइना, और दिस इज तिब्बत। देख सकते हैं बहुत बड़ा तिब्बतन प्लेटू जो है काफी बड़ा। अगर पूरे प्लेटू की अगर हम बात करते हैं सिंपल प्लेटू की, तो देखिए ये J&K से होते हुए एक्सटेंड करता है नीचे नेपाल वगैरह से होते हुए। तो ये जो तिब्बत था, ये जो इस तरह से तिब्बत जो है पहले था और बाद में चाइना ने इसको जो एनेक्स कर लिया था 1959 के आसपास। देखिए हुआ क्या, अब देखिए ये देख सकते हैं अब यहाँ पर लासा। तो 1959 में जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्युपाई कर लिया तो जो दलाई लामा जी हैं ये 1959 में जो है तिब्बत को छोड़ के जो है एक्साइल में आ गए हिमाचल प्रदेश में, और धर्मशाला में जो है इन्होंने जो अपना हेडक्वार्टर बना लिया। तो इस तरह से दलाई लामा जो है तिब्बती लोगों के साथ आए और यहाँ उन्होंने धर्मशाला में जो है हिमाचल प्रदेश में जो अपना जो है हेडक्वार्टर जो यहाँ पर जो इस्टेब्लिश कर लिया। तो ध्यान रखें 1959 में दलाई लामा जी जो है हमारे भारत में जो आए थे। अगर आप हिमालयन माउंटेन्स को देखेंगे, अगर आप गूगल अर्थ के हिसाब से देखिए हिमालयन माउंटेन्स को देखें, तो हिमालयन माउंटेन्स देखिए हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान। नेपाल की कैपिटल काठमांडू और करेंसी यूज करेंगे रुपीज। भूटान की कैपिटल थिम्पू, करेंसी यूज करेंगे नूस्टर्नम। और यहाँ से ये देखते हुए देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश नीचे आसाम वगैरह से होते हुए इस तरह से जो तिब्बत तक जो है हमारे जो हिमालयन माउंटेन जो इस तरह से फैली हुई है।
तो फेस्टिवल मेक्स श्योर टू रिमेंबर दिस शोटोंज, ये जो ओपेरा फेस्टिवल है ये तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो कि मैकडोलगंज में है, इनके द्वारा जो हर साल जो इसको जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मोनेस्टरीज है जिसका नाम है नमग्याल मोनेस्टरी, और ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है। तो नमग्याल मोनेस्टरी आपको देखने को मिलेगी मैकडोलगंज धर्मशाला में, तो ध्यान रखें। और प्रेजेंट जो दलाई लामा है यहाँ पर ये 14 दलाई लामा है। और ये जो मोनेस्टरी है नमग्याल मोनेस्टरी, यहाँ पर जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो होती हैं इसमें हमारे पास कलश चक्रा, यमटाका, चर्क्स मुबारा और गुइसमाजा एंड वज्रकलिया, ये प्रैक्टिसेस यहाँ पर होती हैं। और एचपीएस लेवल का ये क्वेश्चन जो है ये बन सकता है, ध्यान रखें। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कलचकारा, यमटाका, चक्सामुबारा, गुइसमाजा एंड वज्र की आला, ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये किस मोनेस्ट्री में परफॉर्म की जाती है? तो ध्यान रखना ये नमग्याल मोनेस्ट्री में जो परफॉर्म की जाती है धर्मशाला मैक्लोडगंज में। लाहौल स्पीति की कुछ की मोनेस्ट्रीज को हम देख लेते हैं। अगर हम जूम करें इस तरह से आप देख सकते हैं लिंगटी वैली हो गई, पीन वैली हो गई, सारी की सारी जो आपको जो लाहौल स्पीति में मिलेगी। और स्पीति वैली को जो है लाहौल वैली से जो है कुंजुम पास जो हमारा जो अलग करता है, इस बात को रिमेंबर कर लेना। लोसर हो गया, किब्बर हो गया, ये आप देखिए की मोनेस्टेरी और ताबो मोनेस्टेरी वगैरह जो हमें जो है लाहौल स्पीति में देखने को मिलेंगी। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी हमें जो लाहौल स्पीति में जो देखने को मिलता है। सूरजताल लेक और चंद्रताल लेक भी जो हमें जो है लाहौल स्पीति में देखने को मिलती हैं। चंद्रताल लेक जो है हमें जो है लाहौल स्पीति में देखने को मिलेंगी। और ये चंद्रताल से चंद्रा और सूरजताल से भागा रिवर जो है निकलती है, और तांडी नामक प्लेस पर जो है ये जो है चिनाब रिवर का जो ये जो निर्माण करती है। नीलकंठ लेक होगी, ये भी जो हमें जो है लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा चर्च रहता है एसटी जोन वाइल्डरनेस, जो चर्च रहता है एसटी जोन इन दी वाइल्डरनेस, ये जो चर्च है ये जो है हमें धर्मशाला में देखने को मिलेगा। और इसका जो आर्किटेक्चर है न्यू गोथिक आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट धर्मशाला से रिलेटेड, धर्मशाला में जो है लॉर्ड एल्गिन की हमें टॉम्ब समाधि जो देखने को मिलती है, जो कि वायसराय रहे थे इंडिया के 1862 टू 63। मोनेस्टेरी से रिलेटेड याद रख लेना चौंतड़ा जो कि हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पर जो आपको बुमांग जेपलियांग मोनेस्टेरी, तांग मोनेस्टेरी, जैपसेंग चोरलोंग मोनेस्टेरी देखने को मिलेगी। और रिवालसर में आपको तशोपेमा मोनेस्टेरी देखने को मिलेगी। और तशोपेमा जो है रिवालसर का जो है पुराना नाम या तिब्बतीय नेम जो है, रिवालसर का जो है तिब्बतीय नेम जो है तशोपेमा है। अब की बार पूछा गया था जाहौर किसका तिब्बतीय नेम है एचपीएस में, तो इस तरह से रिवालसर का भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना तशोपेमा जो रिवालसर का तिब्बतीय नेम है। ये आप देख सकते हैं विकिपीडिया से ये मैंने लिया हुआ है। रिवालसर को जो देखिए तसोपेमा बोला जाता है तिब्बतियन में। ये स्मॉल टाउन और प्रिविलेज होता है, भक्तजनों को हम बोलते हैं। एक श्रद्धा वाला प्लेस इसको हम बोल सकते हैं। नगर पंचायत मंडी में ये लोकेटेड है और स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। और लोकल नेम जो है रिवालसर का जो है त्रिसंगम भी जो है हम रिवालसर को जो है बोलते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी ट्रिकी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन था। इसमें ये पूछा गया था कि मोस्ट रगड या मोस्ट रेस्ट जो वैली है किन्नौर की, वो जो है कौन सी वैली है? इसका एक फैक्चुअल ये क्वेश्चन रहता है। काफी रगड जो वैली, काफी रेस्ट जो वैली है हिमाचल प्रदेश की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, जो टिडोंग वैली जो है काफी रगड वैली जो हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जो रहती है। थोड़ा सा किन्नौर से रिलेटेड अगर आप देख सकते हैं तो देखिए किन्नौर जो हमारी एक नॉर्थ ईस्टर्न जो है डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हिमाचल प्रदेश की रहती है। और किन्नौर जो है ईस्टर्न में तिब्बत के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। और जास्कर जो है माउंटेन जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो किन्नौर तिब्बत के बीच में बनाती है। किन्नौर जो देखिए एक ट्राइबल एरिया रहता है हमारे हिमाचल प्रदेश का। और यहाँ की सांगला वैली जो काफी जो है ब्यूटीफुल वैली रहती है। मेन वैलीज अगर आपको यहाँ पर जो है सतलुज वैली होगी, हंगरंग वैली होगी, रोपा और शेषु वैली होगी, बास्पा वैली, सांगला वैली और टिडोंग वैली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सतलुज जो है सतलुज वैली जो है लार्जेस्ट रिवर वैली रहती है। 140 किलोमीटर के आसपास जो है सतलुज रिवर जो यहाँ पर कवर करेगी। अगर किन्नौर को जो आप जो मैप में देखें, ये किन्नौर को आप इस तरह से मैप में देख सकते हैं। ये जो है लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला के साथ जो बॉर्डर शेयर करेगा। और किन्नौर जो है 1960 में जो है छीनी तहसील रहती थी हमारे महासू की, उससे अलग करके उसको जो है कार्ब करके शिमला से उसको निकाल के जो है किन्नौर को बनाया गया है। और इस तरह से यहाँ पर ये शिप किला रहता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो सतलुज जो रिवर है ये तिब्बत से जो है शिप किला से होते हुए जो यहाँ पर एंटर करती है। और नाको जो रहता है हमारे पास एक विलेज रहता है जहाँ पर नाको लेक रहती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। छांगो विलेज आपको जो है किन्नौर में जो देखने को मिलेगा। रूपा वैली आपको किन्नौर में देखने को मिलेगी। कालपा रियांग पीओ जो हेडक्वार्टर यहाँ पर रहेगा। दिस इज अ सांगला वैली।
जो बांसपा रिवर रहती है, जो कि सांगला वैली का जो है निर्माण करती है, तो बांसपा जो रिवर रहती है ये सतलुज रिवर के साथ जो है करछम में यहाँ पर मिलेगी। और करछम में शिप ब्रीडिंग फार्म जो देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में जो देखिए आपके 4 शिप ब्रीडिंग फार्म्स रहते हैं। एक जो हमारे ज्योरी शिमला में है, दूसरा ताल हमीरपुर में है, तीसरा सरोल चंबा में है और चौथा जो है करछम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो लोकेटेड रहता है। छिटकुल विलेज जो कि लास्ट जो हमारा इनहेबिटेड जो विलेज जो रहता है हिमाचल का, ये हमें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। एक और फैक्ट और याद रखना, स्पीति रिवर जो है खाम में जो हमारे सतलुज रिवर से जो है मिलेगी। स्पीति वैली लाहौल स्पीति से रिलेटेड एक और फैक्ट याद रखना, जो हिक्किम है, हिक्किम में हमें जो है, हिक्किम में आपको वर्ल्ड का हाईएस्ट जो है पोस्ट ऑफिस देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, हिक्किम जो विलेज है स्पीति वैली ऑफ लाहौल स्पीति, यहाँ पर आपको जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट जो है पोस्ट ऑफिस देखने को मिलता है। ये आप हिंदुस्तान टाइम्स की रिसेंट न्यूज जो है 15 दिसंबर 2020 की देख सकते हैं कि कोविड-19 जो है रीच कर लिया हिमाचल हिक्किम विलेज, होम टू वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि स्पीति वैली से रिलेटेड रहता है, देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की हमारी न्यूज थी 19 मई 2019 की, वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन रिकॉर्ड 132% वोटिंग। और अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो तशीगैंग विलेज इन हिमाचल प्रदेश, और ये अगेन जो है ये तशीगैंग जो विलेज जो रहता है यहाँ, ये जो है आपको जो है स्पीति वैली में जो देखने को मिलता है। पहले जो है हिक्किम ही जो है हमारा जो है हाईएस्ट जो है पोलिंग स्टेशन था, लेकिन बाद में जो है इसको जो है हमारे तशीगैंग जो विलेज रहता है स्पीति वैली में उसने ले लिया। या आप यहाँ देख सकते हैं तशीगैंग विलेज जो है नियर द एंशिएंट मोनेस्ट्री लोकेटेड है। और हाईएस्ट सेटलमेंट जो है स्पीति वैली में रहती है नियर द इंडिया तिब्बत बॉर्डर विद विलेज नाको एंड खाब लोकेटेड नियर बाई एंड इज कनेक्टेड टू शिमला बाई नेशनल हाईवे 22। और ध्यान रखना तशीगैंग ने रिक्वायर्ड कर ली थी यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ड्यूरिंग द हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2017। और ये जो है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 14,400 फीट के ऊपर जो ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इट इज अ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको जो आगामी एग्जामिनेशन में भी जो है लगातार देखने को मिलेगा। इसमें पूछा गया है कि जेस्थैंग और कनिष्ठांग जो है किस चीज के नाम है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ये जो है नाम जो है हमारे जो है अपर एंड लोअर हाउसेज जो रहते हैं, विलेज पंचायत या विलेज खाप जो रहती है मलाना की, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इसके ये जो है अपर और लोअर हाउस जो है रहते हैं। और मलाना जो है जमलू देवता की भूमि है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगेन ये हिंदुस्तान टाइम्स का कटलेट आप देख सकते हैं। डेटी ने रिसेंटली ऑर्डर्स दिए थे, ये जुलाई 11 2017 न्यूज रहती है कि गेस्ट हाउस को बंद कर दिया जाए। तो इसमें अगर आप पूरे इस आर्टिकल को जो पढ़ेंगे तो इसमें जो है ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग का जो इन्होंने जो है बताया हुआ है कि किस ज्येष्ठांग जो है अपर हाउस होता है और कनिष्ठांग जो लोअर हाउस होता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जो ज्येष्ठांग है ये जो है अपर जो हाउस है, ये मलाना की जो पार्लियामेंट है या विलेज पंचायत है उसका रहता है। अभी जो ज्येष्ठांग है, ध्यान रखना ज्येष्ठांग इसके 11 मेंबर्स होते हैं, 11 सदस्य इसमें होंगे। 3 जो है एंसेस्ट्रल होते हैं, खानदानी होते हैं, इसमें गूर, पुजारी एंड कारदार। ये 3 सदस्य जो है ज्येष्ठांग में जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते हैं। शेष बचे 8 जो है जो घर जो मलाना में रहेंगे इन घरानों से जो चूज किए जाएंगे। और दूसरा ये जो है एक मंदिर के साथ बने एक अपर चबूतरे के ऊपर जो है बैठते हैं। गूर या अन्य सदस्य की मृत्यु होने पर ये जो ज्येष्ठांग है इसको जो भंग कर दिया जाता है। कनिष्ठांग देखिए लोअर हाउस इसको जो है बोला जाता है, और इसमें जो है ये जो कनिष्ठांग ये जो रहेगा 1 मेंबर जो है हर एक हाउस से जो है इसमें जो है रहते हैं। और जहां पर ज्येष्ठांग बैठता है, जिस चबूतरे के ऊपर ज्येष्ठांग बैठता है उसके नीचे वाला जो एरिया होता है उसके नीचे जो है ये जो है बैठते हैं कनिष्ठांग के लोग। और जिस चबूतरे के ऊपर कनिष्ठांग के लोग रहते हैं इसमें अगर मान लीजिए हाउस की सीटिंग बुलानी है तो फरियाद करने वाला जो व्यक्ति होगा, जहां पर कनिष्ठांग बैठता है यहाँ पर एक लकड़ी को जला के जो है ये धुआं करते हैं, और धुआं को देख के जो है ज्येष्ठांग के सदस्य जो है किसी भी मैटर से रिलेटेड जो है मीटिंग रखने के लिए जो आ जाते हैं। और कनिष्ठांग के जो सदस्य होते हैं इनको बुलाने के लिए एक काफी स्पेशल प्रोसीजर यहाँ पर रहता है। यहाँ पर जो है ये आवाज लगाते हैं हो भरवे हो, और अगर इस आवाज पर भी कोई ना आए तो इसमें द्रोही गटके आवाज की जाती है, और इसमें बोला जाता है कि कसम देवता की जो तुम ना आए। और ये अपने देवता के इतने पक्के होते हैं
कि ये जो है सब जो है ऐसे बोलने पर जो इकट्ठे हो जाते हैं। तो दीज आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मलाना। और मलाना जो है रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल आया हुआ था मलाना क्रीम से रिलेटेड। तो मलाना क्रीम जो वहां पर जो कैनबिस जो होती है, भंग जो होती है, उसको मलाना क्रीम जो बोला जाता है। मलाना को जो है मैप में लोकेट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा लविंग इंडिया। और अगर इसमें हम हिमाचल के ऊपर जो है जूम करें, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मलाना। और अगर इसके ऊपर हम जूम करें तो देखिए काफी बड़ा ये जो एक गांव जो है मलाना रहता है। और मलाना के देखिए बिल्कुल सेंटर में जो है हमें जो है जमरू देवता का जो है टेम्पल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफी बड़ा एक जो है मलाना जो है विलेज रहता है। और काफी सुंदर पहाड़ों के बीच में ये जो है पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है कि ये जो है गांव रहता है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो ये सुंदर पहाड़ों के बीच में ये आपको जो मलाना इस तरह से जो देखने को मिलेगा। मणिकर्ण, कसोल, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया मलाना वगैरह ये सारे के सारे हमें जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। गूगल मैप्स में भी एक बार मलाना को देख लेते हैं। दिस इज अवर लविंग इंडिया। अगर आप यहाँ नॉर्थ में जो है हिमाचल में अगर जूम करें, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखिए यहाँ पर हमें जो है मणिकर्ण के साथ में जो है इस तरह से जो मलाना जो है देखने को मिलेगा। मणिकर्ण, कसोल, ये सारी की सारी जगहें जो हमें जो है कुल्लू में देखने को मिलती है। चंद्रखंडी पास जो है हमें और कुल्लू में देखने को मिलेंगी। और इस तरह से हम जूम करते हैं तो देखिए काफी बड़ा एक विलेज जो है ये जो हमारा जो है मलाना रहता है। और इसके सेंटर में जो है हमारे जमलू देवता का जो है टेम्पल हमें देखने को मिलेगा। मलाना नाला यहाँ से होते हुए जो है निकलता है। तो इस तरह से आप जो है इसका जो है ध्यान रख लेना। खीर गंगा भी हमें जो है कुल्लू में देखने को मिलता है। इंद्रासन काफी इंपॉर्टेंट जो रहता है, इंद्रासन भी जो है हमें जो है कुल्लू में देखने को मिलता है। मनाली हो गया वशिष्ठ, वशिष्ठ में जो टर्किश स्टाइल ऑफ बाथ हमें जो देखने को मिलेगा। टर्किश स्टाइल ऑफ टैंक यहाँ पर बनाए गए हैं बाथिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि नेम द सुपरिटेंडेंट ऑफ बोटेनिकल गार्डन जिनके द्वारा जो है दिल्ली टी एस्टेट जो है 1852 में जो है सेटअप की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर जेमिसन जो है हमारे जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ बोटेनिकल गार्डन थे जिनके द्वारा दिल्ली टी एस्टेट 1852 में जो है पालमपुर में जो है एस्टेब्लिश की गई थी। ये हिंदुस्तान टाइम्स का अगेन आप जो है एक आर्टिकल देख सकते हैं। इसमें बोला गया कि पालमपुर को जो पॉपुलरली जो है नोन किया जाता है एज टी कैपिटल ऑफ नॉर्थन इंडिया। और काफी ज्यादा लश ग्रीन जो है गार्डन जो आपको यहाँ पर जो है टीज के जो देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट जो कमर्शियल प्लांटेशन जो थी टी की पालमपुर में जो 1852 में जो है डन की गई थी बात डॉक्टर जेमिसन। दिल्ली टी एस्टेट जो है इनके द्वारा जो है कांगड़ा में जो 1852 में जो एस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद यहाँ से जो है कांगड़ा टी की शुरुआत होती है। और ध्यान रखना कांगड़ा टी को जो हमारा जो है जीआई टैग जो है दिया गया है। काला जीरा हो गया, चुल्ली ऑयल हो गया, चंबा रुमाल हो गया, किनौरी शॉल, कुल्वी शॉल, इन सबको जीआई टैग दिए जा चुके हैं। और जिनको हमारी गवर्नमेंट जीआई टैग लेना चाहती है उनमें आता है पांगी की थांगी, कॉल्थ ऑफ करसोग, मेटेक्लार्फ ऑफ चंबा, भरमौरी राजमा और चंबा चुक। चुक ध्यान रखना है, चंबा चुक जो है हमारी जो है एक चटनी रहती है जो कि ग्रीन और रेड चिली से बनाई जाती है। और एक फैक्ट और ध्यान रखना, भरमौरी राजमा को हम कुगतालू राजमा भी बोलते हैं। तो इस तरह से एचपीएस में क्वेश्चन आ जाएगा कि कुगतालू राजमा आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो भरमौर एरिया में ये जो देखने को मिलते हैं। चंबा रुमाल से रिलेटेड एक चीज और याद रखना, चंबा रुमाल को जो है जीआई टैग जो 22 जनवरी 2007 को दिया गया था। और इसको जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग भी मिला हुआ है 31 अक्टूबर 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार ये पूछा जाता है। इसमें ये पूछा गया कि इनमें से कौन से जो है दो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं जो कि मेन फोर्स थी बिहाइंड द सेटिंग अप ऑफ हिमाचल फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन एट स्लोपड़ा। स्लोपड़ा ये आपको कुल्लू में देखने को मिलेगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। तो ये बिल्कुल एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मेमोराइज आप कर लें। फ्रांसिस बर्नर और टीएच वॉकर जो है दो हमारे इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं जिनके द्वारा जो एक बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है हमारे स्लोपड़ा में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ये यहाँ पर जो है न्यूज का आउटलेट देख सकते हैं कि हिमाचल सेटअप इट्स फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन। ये नवंबर 10 2013 की एक न्यूज है।
अब देखिए समझिए वर्ड रिंगिंग स्टेशन का मतलब क्या होता है। वर्ड रिंगिंग स्टेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वर्ड्स की हम लेग्स में जो है एक जो है रिंग लगा देंगे ताकि हम उनकी जो है माइग्रेशंस को जो है समझ सकें। और ये जो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में इसको जो है स्टेब्लिश किया गया है कुल्लू वैली में। और यहाँ आप देख सकते हैं इसको जो स्लोपड़ा में ओपन किया जाएगा, जो कि आउटस्कर्ट्स ऑफ नेशनल पार्क में रहता है 250 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। देखिए जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये नोटिफाइड हुआ था 1999 में और ये 74 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है। 31 मैमल्स को ये सपोर्ट करता है, 203 बर्ड स्पीसीज, 44 बटरफ्लाइज, 3 रेप्टाइल्स, 9 एम्फिबियंस और 127 इंसेक्ट स्पीसीज बिसाइड 425 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। और यहाँ पर आप इनका देखिए मेंशन देख सकते हैं, फ्रांसिस बर्नर एंड चीफ ये जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट और टीएच वॉकर जो ब्रिटिश ट्रस्ट ऑफ ऑर्निथोलॉजी रहते हैं, इनकी जो है काफी बड़ा जो इसमें जो रोल रहा ऑफ सेटिंग दी बर्ड रिंगिंग स्टेशन एट स्लोपड़ा कुल्लू। एक चीज आप मेमोराइज कर लें, अगर आप अलाइड और एचपीएस के प्रीलिम्स को निकालना चाहते हैं तो जो इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट आता है, जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे 1920 का लेटेस्ट था, तो एचपीएस 2020 प्रीलिम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और दिस क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। इसमें पूछा गया है कि जो क्लाइमेट चेंज जो वनरेबिलिटी जो असेसमेंट रहती है इज बीइंग अंडरटेकन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन कवरिंग 9258 विलेजेस ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स विद मोर देन 1200 पंचायत। इट इज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। ये जो है ब्यास रिवर की ये जो है क्लाइमेट चेंज वनरेबिलिटी असेसमेंट जो की गई है। दिस इज अ कटलैंड फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे 1920। मेक श्योर रखें आपकी अब जो 2021 का जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसको आप बिल्कुल सही ढंग से पढ़ लें। देखिए इसमें दिया गया है स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें बोला गया कि स्टेट नॉलेज सेल जो है हमने क्लाइमेट चेंज पे सेटअप किया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश। और इसके द्वारा जो है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम जो चलाया जा रहा है। और क्लाइमेट चेंज वनरेबिलिटी असेसमेंट जो है बीइंग अंडरटेकन की जा रही है ब्यास रिवर के लिए, रिवर बेसिन के लिए, जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा, जिसमें 9258 विलेजेस और मोर देन 1200 पंचायत जो आपकी कवर की जाएगी। डायरेक्ट स्टेटमेंट जो यहाँ से ली गई है। तो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो फ्रेंड्स मुझे ये लगता है कि मेरे जो वीडियोस हैं वो जो है काफी अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करती हैं। 10 क्वेश्चंस में ही मैं एटलीस्ट आपके 100 क्वेश्चन जो है कवर करता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको और डीपली नॉलेज प्रोवाइड करने की, और फ्यूचर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उस लेवल पे जो है मैं जो है आपकी तैयारी करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, तभी मैं इन वीडियोस को जो कंटिन्यू जो रख पाऊंगा। और मेरे चैनल को इसी तरह आप जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि मेरे को ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, और किस तरह की वीडियोस आप मेरे से जो एक्सपेक्ट करते हैं। तो थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। दूसरों की हेल्प भी करते रहिए, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। जय हिमाचल।